जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, एक साधक जो साधना करता है, उसकी साधना जब किसी खास ऊंचाई तक पहुंचने लगती है तो उसके चेहरे पर एक नई चमक, एक नया तेज और ऊर्जा आने लगती है। जैसे जैसे वह भक्ति करता जाता है, उसके सारे पाप भी कटने लगते हैं। साधना जितनी सरल लगती है उतनी वास्तव में होती नहीं है। एक साधक को कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पलायन नहीं करना चाहिए। भक्ति मार्ग में साधक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कोई बात अगर होती है तो वो ये है कि अपने इष्ट के प्रति अटूट समर्पण की, श्रद्धा की और निश्चल प्रेम की भावना। अगर भक्ति मार्ग में साधक इन गुणों को धारण करता है तो कोई अन्य कारण नहीं है कि वह अपने प्रभु से, अपने भगवान से, अपने इष्ट से दूर रहे। प्रतिपल प्रतिक्षण वह भक्त अपने प्रभु के सानिध्य का अनुभव कर सकता है। उसे ज़रूरत है तो केवल अपनी भक्ति की निष्पक्ष जांच करने की। आपकी साधना ठीक तरह से चलती रहे, आप शांत रहे और सभी परिस्थितियों पर संतुलन रख पा रहे हैं तो इसकी कसौटी भी इसी संसार में रहकर होगी। आपको कई परीक्षाओं को पार करना पड़ेगा। एक साधक के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं आएगी, लेकिन उसे उन बाधाओं से विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हार नहीं माननी है। ऐसी कौन कौन सी बाधाएं साधक के मार्ग में आएगी, आज हम इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली बाधा जो साधक के मार्ग में आएगी वो है नियम भंग की बाधा। दोस्तों, जब भी आप अपने इष्ट के प्रति कोई नियम लोगे तो संसार आपके उस नियम को किसी भी तरह खंडित करने का प्रयास करेगा। जैसे किसी ने नियम लिया कि वो एकादशी को कुछ भी नहीं खाएगा, तो फिर कई व्यक्ति कहेंगे कि अरे इतना सा तो खा लो, फल ही खा लो, या फिर उसके सामने कुछ ना कुछ लाकर ज़रूर रखेंगे और उसे खाने को विवश कर देंगे। इसलिए इससे बचने के लिए आपको गोपनीयता रखनी है, मूर्खों की तरह व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करना है, माला को गोमुखी में रखकर जपना है। साधना का प्रदर्शन नहीं करना है कि मैंने इतना जप किया। जब कोई अपना जीवन नियम से जीता है और जिस दिन उसका नियम टूटता है तो व्याकुलता बढ़ती है और यही व्याकुलता हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। दूसरी बाधा है बाहरी लोगों से विरोध। बाहर के लोग या कभी कभी आपके घर परिवार के लोग ही आपका विरोध करेंगे, कहेंगे कि ये पूजा पाठ छोड़ दे, कितनी देर तक ऐसे ही पूजा में बैठा रहता है और कुछ काम धंधा देख। आपके अपने आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार या बाहर का कोई भी व्यक्ति यदि कोई कुछ भी बोलता है तो आपको उनकी बातों को, उनके विरोध करने पर ध्यान नहीं देना है। इससे बचने के लिए आपको मदमस्त हाथी की तरह चलना, सबकी भली बुरी सुनते हुए चलना। कोई कटाक्ष करे तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। व्यर्थ के प्रपंच से बचते हुए बिल्कुल अर्जुन की तरह एकाग्रचित्त होकर चलना है। आपको केवल अपनी भक्ति साधना पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य पर नजर रखनी है। जिस प्रकार अर्जुन की नज़र केवल मछली की आंख पर थी जहां उसे निशाना लगाना था। तीसरी बाधा है साधु संतों द्वारा कसौटी परख। आपके सामने नाना प्रकार के प्रलोभन आएंगे, सिद्धियों का प्रलोभन आएगा, पर आप वैभव और सुख सुविधा का त्याग करते हुए आगे बढ़ते जाना। जैसे आपने 1 वर्ष का एक व्रत रखा और कहा और मन में ये संकल्प किया कि 1 वर्ष तक अमुक दिन नमकीन और मीठा नहीं खाऊंगा, तो उसी दिन आपके सामने नमकीन और मीठा ज़रूर आएगा।
और वहाँ पर आपकी जीवा की परीक्षा होगी। आपकी ये परीक्षा होगी कि आपको अपनी इंद्रियों पर कितना कंट्रोल है, क्योंकि जीवा का स्वाद तो केवल कुछ क्षण का होता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है अनुशासित रहने की। इस प्रकार आपको कई तरह की और भी कठिन से कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा और इसके लिए आपको त्यागी बन जाना है। अपनी क्षणिक इच्छाओं का त्याग करना है, क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत है ही नहीं। दोस्तों, चौथी बाधा आती है देवताओं द्वारा राह अवरोधन। जब भी किसी की साधना बढ़ती है, उसका प्रभाव बढ़ता है, तो देवता गण उसकी राह में बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। कामदेव की पूरी सेना पूरी शक्ति लगा देती है, जैसे विश्वामित्र जी का तप भंग, नारद जी को अहंकार से घायल करना। इससे बचने के लिए अपनी संपूर्ण आसक्ति और प्रीति इष्ट के चरणों में रखनी है। जब इष्ट के चरणों में आपका प्रेम होगा, आपका पूरा मन प्रभु के चरणों में लगा होगा, तो देवताओं की प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाएगी। क्योंकि जब सद्गुरु का सानिध्य हो, सच्चे समर्थ संत का आपके सिर पर और आपके माथे पर हाथ हो, आपके इष्ट में आपकी एक निष्ठ एवं सच्ची प्रीति हो और निष्काम सात्विक पवित्र शुद्ध साधना से ही देवताओं को, अपने इष्ट को, अपने भगवान की प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदला जा सकता है। पांचवी बाधा आती है अपनों का विरोध। जी हाँ दोस्तों, भक्ति साधना का मार्ग बिल्कुल भी सरल नहीं है, बहुत कठिन है, मुश्किलों से भरा पड़ा है। बाधाएं तो हर पल आती ही रहेगी। इस मार्ग पर गैरों की तो छोड़ो, आपके अपने भी आपके विरोधी हो जाते हैं, आपके अपने ही आपके शत्रु बन जाते हैं। लेकिन आपको निराश या दुखी नहीं होना है। आपको केवल इस एक सत्य को हमेशा याद रखना है कि प्रभु के सिवा यहाँ हमारा कोई नहीं है। सारा जगत एक झूठा सपना है, मतलब की दुनिया है, और केवल वो हमारे इष्ट, हमारा भगवान ही है जो अपना है। और दोस्तों, जब इस पांचवी बाधा को भी साधक पार कर लेता है, तो फिर साधक अपने इष्ट में समा जाता है और फिर साधक को संसार की नहीं, बस केवल सार की परवाह रहती है। इन बाधाओं से जब एक साधक का सामना हो तो उसे घबराना नहीं है, बस अपने इष्ट में उसे अटूट विश्वास रखना है और अपनी बुद्धि की रक्षा करनी है। बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देना है। पूरे मन और हृदय से, दोनों से उस ईश्वर पर ध्यान लगाना है। बुद्धि भी कई प्रकार की है, पर जो बुद्धि परम तत्व उस ईश्वर से मिला दे, वही सार्थक बुद्धि है। बुद्धि हमें ऊपर की ओर ले जाती है और श्रद्धा भीतर की ओर। इसलिए एक साधक को बुद्धि से श्रद्धा की ओर बढ़ना चाहिए। जब जीवन में चारों तरफ अंधकार छा जाए, कोई आपका साथ ना दे, यहाँ तक कि आपके अपने भी आपका साथ ना दे, कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ सामने आ रही हो, तो उस वक्त साधक को समझना चाहिए कि उस प्रभु की कृपा उस पर हो रही है। उस अंधकार को समझना है जो आपके जीवन में छाया है। इस सांसारिक चीज़ों को, मित्रों को, भोगों को, इनको प्रकाश नहीं समझ लेना है। सांसारिक अनुकूलता को कृपा नहीं मान लेना है। सत्य यही एक है कि जब साधक को इस संसार में अपना कोई हितैषी ना दिखाई दे, कोई अपना प्रिय ना दिखाई दे, कुछ भी अपना ना दिखाई दे, तो बस एक ही रास्ता बचता है जो सत्य है, वो है उस ईश्वर का। उसको ही स्वीकार करे, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रिय नहीं है। सबका अपना कोई ना कोई स्वार्थ है। किसी का तन का स्वार्थ है तो किसी को आपसे धन का स्वार्थ है। इसलिए उस प्रभु का नाम जपना चाहिए। साधना के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। साधना करते हुए एक साधक को बड़े से बड़ा कष्ट क्यों ना आए, कितनी भी मुश्किलें आए, बाधाएं आ जाए, तब भी एक सच्चा साधक आनंदित ही रहेगा। वो साधना में लगा रहेगा। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अड़िग रहेगा, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए।
उसका मन प्रभु के चरणों में लगा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो अवश्य ही वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को एक लाइक भी दे दे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।